हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो अभी तक हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डाइजेशन पढ़ लिया है ह्यूमंस में, ओके और कुछ छोटे मोटे एनिमल्स के बारे में भी डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हाँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में हमने उतनी बात कुछ खास की नहीं है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो we had already discussed about transportation in humans as well as transportation in plants, or you can say circulation in humans and transportation in plants. plants में water और food दोनों का transportation किस तरीके से होता है इसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं, ठीक है। Now in this particular video we are going to discuss about the excretion, which is excretion in humans. humans में excretion के बारे में बात करेंगे। तो for that we need to understand पहले कि excretion होता क्या है। ओके, देखिए excretion क्या है। The biological process involved in the removal of harmful waste from the body is called excretion. क्या होता है कि जब भी हम लोग फूड को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर वो फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जितनी भी चीज़ें यूज़फुल हैं वो तो हमारी बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़फुल ही नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हम इनटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर विच इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अस एट ऑल। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहती हैं और वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती हैं ऑफकोर्स एक प्रोसेस के द्वारा जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन, ठीक है। सो इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व है किस चीज़ में, बॉडी से हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। ये देखिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम दिया हुआ है, ह्यूमंस का एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ह्यूमंस के एक्सक्रिएटरी सिस्टम की बात करें तो वो किन किन चीज़ से मिलके बना हुआ है, आर्टरी से मिलके बना है जिसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं, किडनी है इसके अंदर, रीनल वेन है, अरोटा है, यूरेटर है, वेना केवा है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ये सारे पोर्शंस हैं जो कि क्या बनाते हैं, आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और डिटेल में लेट अस अंडरस्टैंड आगे। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रिएशन की बात करें तो जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का वो बना होता है किस चीज़ पे, अ पेयर ऑफ किडनी। उसके अंदर क्या होती हैं, पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। क्या क्या चीज़ें हैं, वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ किडनी, पहली बात, वी आर हैविंग पेयर ऑफ यूरेटर, दूसरी बात, वी आर हैविंग अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड वी आर हैविंग अ सिंगल यूरेथ्रा। ओके, ये चार चीज़ें जो हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर होती हैं। डायग्राम में देखिए, जो डायग्राम अभी हमने लास्ट में देखा था सेम डायग्राम के अंदर बात करेंगे। ओके, फर्स्ट लेट मी वाइप आउट दोज थिंग्स। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ें हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट। देखिए ये है आपका किडनी, फाइन, this is the left kidney and this is the right kidney, pair of kidney which is present in our excretory system, ठीक। इसके बाद we are having urinary bladder, आप देख रहे हैं a single urinary bladder present in our excretory system and urethra, जो ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर की उसे ही हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके, तो वी आर हैविंग अ सिंगल यूरेथ्रा ऑल्सो। इसके अलावा हमारे पास क्या है, यूरेटर है, पेयर ऑफ यूरेटर है। तो ये देखिए ये जो पाइप आपको दिख रही है, दिस पाइप, दिस वाज द यूरेटर जो कि किडनी को किससे जोड़ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ रही है। तो दिस इज अ पेयर ऑफ पाइप्स विच इज नोन एज यूरेटर, फाइन। तो वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा एज द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है। हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर, हमारा जो किडनी है उसके अंदर ही यूरिन का प्रोडक्शन होता है। कैसे, जितना भी ब्लड है हमारा वो सारा जो है यूज्ड अप होने के बाद हमारे किडनी में पास किया जाता है और किडनी क्या करता है, उस ब्लड को फिल्टर करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज नेफ्रॉन, ठीक है। और नेफ्रॉन से फिल्टर करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे वो क्या बना देता है, यूरिन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, किडनी में प्रोड्यूस होता है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर, किडनी में प्रोड्यूस होकर किधर जाता है, किडनी से क्या जुड़ा हुआ था, हमारे दोनों पेयर ऑफ किडनी से पेयर ऑफ यूरेटर जुड़े हुए थे। तो किडनी में प्रोड्यूस होकर कहाँ पहुँचेगा, यूरेटर में पहुँचेगा। यूरेटर से कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, यहाँ पे स्टोर होगा
कुछ समय के लिए, ठीक है, जब तक आपको यूरिनेशन की अर्ज नहीं होती है तब तक के लिए ये स्टोर्ड होगा फॉर फ्यू आवर्स आप कह लीजिए। और इसके बाद जब हमें यूरिनेशन की अर्ज होगी तो हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू, हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो ओपन होता है और इसके थ्रू ये जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ था वो सारा क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है बॉडी के बाहर। ओके, यूरिन इज मेड टू फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। मैंने क्या बोला था कि हम ब्लड को फिल्टर करते हैं कहाँ पे, अपने किडनी के अंदर। हमारी किडनी के अंदर कुछ फिल्टरिंग यूनिट हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, सारे ब्लड को फिल्टर करके फिर उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी के बाहर जो है वो रिमूव कर देते हैं। ओके, Capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a tube that collects the filter urine. इसके अलावा हमारे किडनी में हमारा जो नेफ्रॉन है, अगर जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कैपिलरीज के क्लस्टर दिखाई देंगे, ठीक है ना। कैपिलरीज इज अ काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, वीडियो आपको मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा इन द प्लेलिस्ट। ओके, तो कैपिलरीज के जो क्लस्टर्स हैं किडनी में वो क्या करते हैं, वो एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, जिसको कि हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इट फॉर्म्स कप शेप स्ट्रक्चर नोन एज ग्लोमेरुलस। और ये इसी ग्लोमेरुलस में से क्या होता है, इसी में से हमारा जो ब्लड है वो पंप नहीं, वो फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के फॉर्म में निकाल दिया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। इसके अलावा हर एक किडनी जो है उसमें बहुत सारे फिल्टरेशन यूनिट होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन क्या और कैसा होता है। ठीक, इसके ये देखिए, ये है डायग्राम, ये आपका किडनी। ओके, दिस इज द किडनी, फाइन। किडनी को जब आप जूम करके देखेंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, किडनी में दो रीजन होता है, एक होता है मेडुलरी रीजन, एक होता है कॉर्टेक्स रीजन। मेडुलरी रीजन मतलब किडनी का ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, दिस वन, इतना पोर्शन, इसको हम बोलते हैं मेडुला। और ये जो कॉर्नर वाला सारा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये कॉर्टिकल पोर्शन है और ये मेडुलरी पोर्शन है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। नेफ्रॉन आपके किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन दोनों में ही सिचुएटेड है। थोड़ा बहुत ये कॉर्टेक्स में है इतना पोर्शन, और इसके बाद कुछ पोर्शंस इसके किधर हैं, आपके मेडुलरी पोर्शन में है। अगर आप डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको नेफ्रॉन का। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर आपको एक कलेक्टिंग डक्ट दिखेगा, इसके अलावा आपको आर्ट्रियोल दिखेगा। यहाँ पे देखिए क्लस्टर्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं जिसको मैंने ग्लोमेरुलस बताया था। यह एक कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोमन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, और ये सारे आपके क्या हैं, दिस ऑल आर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, एंड ये लास्ट वाला जो है पोर्शन यहाँ से इतना, दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इस पूरे लूप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले लूप कहा जाता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे नेफ्रॉन का जो कि किस चीज़ में मदद करता है, ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है। ब्लड क्या होता है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का पंप है, सॉरी ब्लड वेसल है। ये क्या कर रहा है, ये ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को इधर लेके आ रहा है। ठीक है, सारा ब्लड इधर आने के बाद क्या हो रहा है, उसके वो जो है अच्छे तरीके से फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होते होते ये इधर से पास हो रहा है। ठीक है, फिल्टर हो गया, और ये जो रेड कलर के आर्टरीज आपको दिखाए गए हैं वो क्या करेगा, वो सारे ब्लड को वापस लेके चला जाएगा। मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको कलर्स दिखे। चलिए देखिए क्या होगा कि ब्लड जो है ये इस ब्लू वाले वेसल के द्वारा आएगा। ठीक है, इसके बाद इधर फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करने के बाद यहाँ से देखिए जो फ्रेश ब्लड है वो वापस चले गए रेड कलर के जो वेसल्स दिख रहे हैं उसकी मदद से। और जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया विद लॉट्स ऑफ वाटर, वो क्या होगा, वो इस पूरे के पूरे ट्यूब्यूल में ट्रैवल करेगा। ओके, ट्रैवल करने के बाद क्या होगा, वो यहीं पे
कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो छनते छनते फाइनली किधर जाएगा, आपके कलेक्टिंग डक्ट में जाके स्टोर्ड हो जाएगा। ये कलेक्टिंग डक्ट फिर किससे जुड़ा होता है, यूरेटर से जुड़ा होता है। वो दोनों यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में लेके आएगा, फिर उसको जो है एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज। जब हमारा ब्लड छनता है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और कुछ सॉल्ट। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है। ये सब कुछ क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की, सॉल्ट्स की, वाटर की, इन सब की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो भी ब्लड छना है उसमें से ये सारी चीज़ों को क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा रीअब्जॉर्ब, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, और इसके अलावा जो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, इन सब के द्वारा इसको क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी, इसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद, रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो यूरिन बना होगा जिसमें बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, जो कि दोनों ही किडनीज में आपके नेफ्रॉन के द्वारा फिल्ट्रेशन होने से बना है, वो यूरिन किधर जाएगा, आपके लॉन्ग ट्यूब में आएगा, मतलब कि यूरेटर में आएगा। ठीक है, ओके, किधर आएगा, यूरेटर में। इसके बाद ये यूरेटर कनेक्ट करता है किडनी को किससे, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ऑफ कोर्स यूरेटर में जो यूरिन आ रहा है वो किधर पहुंचेगा, वो पहुंचेगा आपकी यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिन उसके बाद स्टोर्ड किया जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। कब तक, जब तक कि प्रेशर फॉर्म ना हो और आपके ब्लैडर एक्सपेंड ना करने लगे। ठीक है, जैसे ही आपके ब्लैडर में प्रेशर फॉर्म होगा ज़्यादा यूरिन स्टोर होने की वजह से और प्रेशर बिल्डअप होगा, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अपना जो यूरेथ्रा का ओपनिंग है उसको ओपन करेगा। मतलब आप जब चाहेंगे तो देन यू विल ओपन द यूरेथ्रल ओपनिंग, और उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट आउट करके बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस। आई थिंक आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी कि ह्यूमन में एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो एक्सक्रिएशन का क्या मीनिंग है, दैट वी हैव डन। इसके बाद ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं उसकी हमने बात कर ली। किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ये सारे एक साथ मिलके काम कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लिया। नेफ्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार टीचर आपको 5 नंबर में इसका डायग्राम दे सकते हैं कि प्लीज़ आप डायग्राम बनाइए और बताइए, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर डायग्राम का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। सो दैट्स ऑल, बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।